जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। लड़के ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि ये सहराई गधों का कारनामा है। ये लुटेरे अपने और पराये में भी तमीज़ नहीं करते, इसीलिए यहाँ के लोग इन्हें सहराई गधों और इनके सरदार अबू ज़रा को सया साम के नाम से पुकारते हैं। मूसा बिन नसीर ने सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे चंद घूंट पानी पिला सकते हो? बच्चे ने जवाबन कहा, क्यों नहीं, जी भर कर पियो। 2 बड़े मटके पानी से भरे मौजूद हैं। मूसा बिन नसीर ने मायूसी और ताज्जुबाना अंदाज में कहा, लेकिन अब तुम बाहर कैसे जाओगे? रोशनदान तो काफ़ी बुलंद है और दरवाज़ा बाहर से बंद है। काश तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर आए होते। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लड़के ने कहा, हाँ, ये मुझसे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं कमंद डालकर इसी रोशनदान से बाहर जाऊंगा और फिर दरवाज़ा खोलकर ही अंदर आऊंगा। फिर लड़के ने जल्दी से अपनी कमर पर बंधी रस्सी उतार कर इसकी कमंद रोशनदान की तरफ फेंकी। 2-4 मरतबा नाकामी के बाद आखिर वो चढ़ने में कामयाब हो गया और फिर वो किसी बाजीगर की तरह रोशनदान तक जा पहुंचा और सांप की तरह रेंग कर इससे बाहर निकल गया। जिंदा रहने की उम्मीद एक दफ़ा फिर पैदा हो गई। मूसा बिन नसीर ने तशक्कुर आमेज़ निगाहों से छत की तरफ देखा। वो ख्यालों में अपने रब की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि इसने एक कमज़ोर सहारे को ताकत देकर भेज दिया है। एक बार फिर मूसा बिन नसीर ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ ज़मीन से उठने की कोशिश की और इस कोशिश में इन्होंने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन उनको एहसास हो गया कि वो बग़ैर सहारे के नहीं उठ सकते। प्यास से उनकी ज़बान बाहर निकलने को थी कि अचानक दरवाजे पर कुछ आवाज़ें आने लगीं। मूसा बिन नसीर समझ गए कि ये वही नन्हा फरिश्ता है जो ताले पर ताकत आजमाई कर रहा है। चंद मिनटों के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया, लेकिन ये देखकर मूसा बिन नसीर का दिल हिल गया कि ये इनका नन्हा दोस्त तो न था, लेकिन शमशीर बरहना लिए एक हैकल से आफाम हाँफते हुए इनके सामने खड़ा हो गया। आने वाले का जिस्म पसीने से शराबूर था। वो सांस के तेज़ चलने की वजह से हाँफ रहा था। इसने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा, बड़ी जल्दी से मैं तुझ तक पहुंचा हूं। तू मुझे नहीं जानता, लेकिन ए मुसलमान, मैं तुझे जानता हूं। तेरे दामन पर मेरे बेटे के खून के छींटे अभी तक खुश्क नहीं हुए। हालांकि बगावत में जो लोग मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, इनमें मेरा बेटा भी तुम्हारी तलवार से कत्ल हुआ था। मैंने इसकी लाश पर कसम खाई थी कि बदला लूँगा। तुम्हारी असीरी के मुतल्लिक स्याहपोशों की जमात ने मेरी मौजूदगी में अपने सरदार अबू ज़रा को बताया। बस फिर क्या, मैं इनसे नज़र बचाकर आंधी और तूफ़ान की तरह इनसे पहले तुम तक आ पहुँचा हूँ। वक्त बहुत कम है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मूसा बिन नसीर ने एक बार फिर मौत को इस रूप में अपने सामने देखा, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अपने आप को मज़ाहमत के लिए के काबिल न पाया। इस वहशी हबशी की तलवार उठी और फिर इससे पहले कि इसकी धार मूसा बिन नसीर की गर्दन को तन से जुदा कर देती, मूसा बिन नसीर ने एक बिजली कौनती महसूस की। एक कर्ब के आसार इस वहशी के चेहरे पर नमूदार हुए और इसके हाथ फिज़ा में बुलंद ही रह गए। फिर वो जब चकरा कर गिरा तो मूसा बिन नसीर ने हैरत से देखा कि इसकी पीठ में दस्ते तक खंजर उतर चुका था। इस वहशी के दम तोड़ते ही वही नन्हा फरिश्ता दरवाजे से दाखिल हुआ। इसके हाथ में पानी से भरा मशकीज़ा था। इसने जल्दी से उसका मुंह खोलकर मूसा बिन नसीर के हवाले कर दिया। मूसा बिन नसीर ने पानी पिया। आपने अपने मासूम मोहसिन को मशकूर निगाहों से देखा। तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक गुलाम हूँ। मेरा मालिक मुफीरा बिन सुल्तान पास के कबीले का सरदार है। गुलाम का अपना कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से भी इसका मालिक पुकारे वही इसका नाम होता है। लड़का थोड़ी देर खामोश होने के बाद फिर कहने लगा, मैंने इस हबशी को आते हुए देख लिया था। सोचा मजबूत ताले को तोड़ने का काम इसी के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए। फिर जब इस वहशी ने तुम्हें कत्ल करना चाहा तो मैंने खंजर फेंक कर इसका काम तमाम कर दिया। तुम्हारा घोड़ा दरवाजे पर मौजूद है। वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि सहराई स्याहपोश अपने सरदार के हुक्म से यहाँ आ पहुँचे, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। तुम्हारी मंजिल कौन सी है?
موسیٰ بن نصیر نے کہا مجھے کیدان جانا ہے، لیکن میرا خیال ہے میں یہ سفر تنہا نہ کر سکوں گا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ بچے نے جواب دیا لیکن میں تو ایک غلام ہوں، اپنے آقا کے حکم کے بغیر اس طرح چلا گیا تو سزا دی جائے گی، وہ میرے اس فعل کو فرار اور بغاوت سے بھی تعبیر کر سکتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے فرمایا تم اپنی وفاداری تبدیل کر لو، تمہارے بدلے جتنی رقم بھی تمہارا مالک مانگے گا میں ادا کروں گا۔ آخر کافی پس و پیش اور پیچ و تاب کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اس لڑکے کو راضی کر ہی لیا، اور پھر یہ کمزور سا لڑکا ان کو سہارا دے کر گھوڑے تک لایا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر اور طوفان کی طرح وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ کیدان میں داخل ہو گیا۔ یہاں آ کے اس غلام کو معلوم ہوا کہ جس زخمی کو وہ لاد کر لایا ہے وہ جلیل القدر اسلامی سپہ سالار اور والی افریقہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس لڑکے کے مالک کو بلا کر منہ مانگی قیمت پر اس غلام کو خرید لیا، جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ اسقف اعظم، شہزادی لیزنا اور کلیسا کا خوفناک تہخانہ۔ کلیسا کے باغ میں لیزنا ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئی، اتنے میں دیکھتی کیا ہے کہ اسقف اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ برہمی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسقف اعظم نے کہا تم کھڑی کیوں ہو گئی ہو لیزنا؟ بیٹھو، میں بھی بیٹھتا ہوں، کچھ باتیں کرنی۔ لیزنا نے جواب دیا باتیں کھڑے کھڑے بھی ہو سکتی ہیں، فرمائیے۔ پھر وہ اسقف اعظم کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اسقف اعظم اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے کہا لیزنا مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرا دل قابو سے باہر ہوا جاتا ہے۔ لیزنا بولی فادر کچھ تو اپنے منصب کی لاج رکھیے، آپ ایک اوباش اور آوارہ مزاج شہری نہیں ہیں، ایک مقدس فادر ہیں، اندلس کے بہت بڑے کلیسا کے ناظم اعلیٰ۔ اسقف اعظم زور زور سے ہنسنے لگا۔ ٹھیک کہتی ہو لیزنا، میں کلیسا کا پرچم بلند رکھنے میں کی کوشش میں کوئی دقیقہ فردوگی نہیں کر سکتا، اور ایک انسان کی حیثیت سے میرے سینے میں دل بھی ہے اور وہ دھڑکتا ہے، اور لیزنا وہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ لیزنا نے ایک ناگن کی طرح بل کھایا اور کہا اس ذرا نوازی کی شکر گزار ہوں، لیکن میرا دل آپ کو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ اسقف اعظم ہنسنے لگا اور اس نے کہا جانتا ہوں تم کتنی شوق ہو لیزنا، لیکن یہ باتیں چھوڑو، آؤ کام کی باتیں کریں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر تمہارا رویہ نہ بدلا اور تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کیا تو یا میں خودکشی کر لوں گا یا پھر دیوانہ ہو جاؤں گا۔ لیزنا مسکرائی اور اس نے کہا وہ بڑا مبارک دن ہوگا جب آپ اس دنیا کو داغے فراختہ دیں گے۔ اسقف اعظم نے کہا پھر وہی مذاق۔ لیزنا ببھر گئی اور اس نے تعجبانہ انداز میں کہا مذاق کیسا؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اسقف اعظم نے کہا تمہیں پا لینا، تمہارا بن جانا، تمہیں اپنا بنا لینا، بس صرف اتنا۔ وہ غصے سے بولی لیکن آپ بھول گئے کہ میں نن ہوں، ترک دنیا کر چکی ہوں، کسی سے میل جول نہیں کر سکتی، کسی کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھول سکتی، کسی کی بن نہیں سکتی۔ اسقف اعظم بڑی سنجیدگی سے بولا جانتا ہوں، معلوم ہے سب کچھ، لیکن مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ لیزنا نے ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور کہا فرق؟ اسقف اعظم نے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں بہت بڑا۔ لیزنا نے پوچھا وہ کیا؟ اسقف اعظم نے کہا تم دنیا میں کسی کی نہیں بن سکتی، لیکن میری بن سکتی ہو۔ دنیا کا کوئی مرد تمہارے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، صرف میں ہوں جس کے لیے تمہارے دل کے دروازے کھل سکتے ہیں اور کھلیں گے۔ لیزنا کے ماتھے پر شکن پڑ گئی اور اس نے قدرے برہمی سے کہا زبردستی۔ اسقف اعظم فیصلے پر تیار تھا۔ اس نے کہا یوں ہی سمجھ لو۔ لیزنا کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا میں روکسین اور مارٹین نہیں، لیزنا ہوں۔ اسقف اعظم کے نرم لب و لہجے میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا روکسین اور مارٹین کا ذکر تم نے کیوں کیا؟ لیزنا پیکرے جلال بنی ہوئی تھی۔ وہ بولی ان غریبوں پر آپ جو چاہیں ظلم کر سکتے ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ ایک یہودی کے گھر پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان پر جو قیامت کے ستم توڑے جا رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے ہر روز یہ تماشا دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اسقف اعظم نے کہا وہ کیسے؟ لیزنا نے کہا میں ایک بڑے عیسائی خاندان کی چشم و چراغ ہوں، میرا بھائی نائٹ ہے، میرا باپ نواب ہے، میرا عاشق جس سے
मैं मोहब्बत करती थी और जिसकी मौत के बायस मैं नन बनी, फ़ौज का बहुत बड़ा अफसर था। अस्कफ़ आज़म ने हकारत के साथ कहा, तो इससे क्या होता है? वो बोली, मेरी एक पुकार पर ये सब जमा हो जाएंगे और आपकी टिक्का बोटी करके रख देंगे। अस्कफ़ आज़म ने ज़हर खंद करते हुए कहा, लेकिन लेज़ना, इस कलीसा की चार दीवारी इतनी ऊंची है कि गला चीखते चीखते फट जाएगा, मगर तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी जाए किसी तरह तो याद रखो, मैं अस्कफ़ आज़म हूँ जिससे तुम्हारे बादशाह तक डरते हैं। मेरे सामने ना तुम्हारे नवाब बाप की कुछ चल सकती है, ना नाइट भाई की, और ना फ़ौज के अफसर तुम्हारे मरहूम आशिक के दोस्तों की। आया ख्याल में? लेज़ना दिल ही दिल में लरज़ गई। उसने ज़रा नर्म लहजे में कहा, लेकिन आपको क्या हक़ है कि मेरी जवानी और असमत से खेलने की कोशिश करें? अस्कफ़ आज़म ने कहा, मुझे नहीं तो किसे है? लेज़ना तकरीबन रो पड़ी। इसने कहा, किसी को भी नहीं, मैं ये हक़ किसी को देना नहीं चाहती। अस्कफ़ आज़म ने तबस्सुम करते हुए कहा, फिर वही, तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती, इससे मुझे कतन कोई सरोकार नहीं। मैं क्या चाहता हूँ मुझे सिर्फ़ इससे बहस है, और याद रखो, मेरी मर्ज़ी सिर्फ़ इसलिए होती है कि पूरी हो। लेज़ना ने तेवरी पर बल डालकर पूछा, ख्वाह कितनी ही नाजायज़ हो? अस्कफ़ आज़म ने तेवरी पर बल डालकर जवाब दिया, नाजायज़ क्या, मेरा कोई काम नाजायज़ भी हो सकता है। नाजायज़ भी हो सकता है? नाजायज़ क्या, मेरा कोई काम नाजायज़ भी हो सकता है? लेज़ना ने कहा, क्यों नहीं, बुरी बात हर हालत में बुरी है, ख्वाह वो किसी से भी सरजद हो। अस्कफ़ आज़म को हंसी आ गई। इसने कहा, तुम कितनी भोली हो लेज़ना, और सच पूछो तो तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे प्यार आता है। लेज़ना के खूबसूरत चेहरे को बालों की गुस्ताख लेटें चूम रही थी। उसने अपने दस्ते नाजुक से इन्हें हटाया और कहा, आपको प्यार किस किस पर नहीं आता? इस खानकाह में कितनी ननें हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, आप इन्हें ख़राब कर चुके हैं। अस्कफ़ आज़म ने कहा, फिर वही, मैंने किसी नन को ख़राब नहीं किया बल्कि सरफराज किया है। लेज़ना ने तेवर बदलते हुए कहा, और अब आप मुझे सरफराज करना चाहते हैं? अस्कफ़ आज़म ने कहा, हाँ। लेज़ना बोली, शुक्रिया, मैं हकीर हूँ, आप इस अनायत से मुझे तो माफ़ ही रखें। अस्कफ़ आज़म ने चिल्ला कर कहा, आखिर तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? क्या मुझे किसी दूसरी तरह तुम्हें समझाना पड़ेगा? लेज़ना कांप गई और बोली, क्या मेरा हशर भी वही होगा जो मार्टिन का आप कर चुके हैं और कर रहे हैं? जो मार्टिन का आप कर चुके हैं और कर रहे हैं? अस्कफ़ आज़म ने कहा, हाँ, हो सकता है, रियायत की एक हद होती है। फैसला कुन अंदाज में वो बोली, कुछ भी हो, मैं गुनाह में मुब्तला नहीं हो सकती। ये करना होता तो मैं दुनिया से मुंह मोड़कर नन न बनती। चिल्लाकर अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुम और जो कुछ चाहो कहो, लेकिन गुनाह का नाम हरगिज़ न लो। लेज़ना ने कहा, क्यों न लूँ? अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुनाह को इस खानकाह की चार दीवारी में आने की इजाज़त नहीं। यहाँ जो कुछ होता है वो गुनाह नहीं, सवाब है। लेज़ना ने कहा, ननों की बेअस्मती और बेआबरूई, आपकी और आपके साथी पादरियों की याशी और आवारा मिजाजी, मुक़द्दस कवारियों का हामला रहना और फिर उनका जबरी इसकात, और अगर किसी नन के बदन से बच्चा पैदा हो जाए तो उसका गला घोंट कर हलाक कर देना, ये सब सवाब है, गुनाह नहीं। अस्कफ़ आज़म ने पुरवकार अंदाज में जवाब दिया, हाँ, ये सब सवाब है, गुनाह नहीं। लेज़ना सिवा इसके कुछ न कह सकी। ताज्जुब है। अस्कफ़ आज़म ने कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हम जिसे गुनाह कह दें वो गुनाह है, जिसे सवाब कह दें वो सवाब है। लेज़ना ज़रा गुस्से के साथ बोली, खुदा ने अपने सारे इख्तियारात आपको सौंप दिए हैं क्या? अस्कफ़ आज़म गोया हुआ, हाँ, यही बात है, वो तमाम इख्तियारात हमें हासिल हैं जो खुदा को हासिल हैं। लेज़ना की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। इसने कहा, तो मेरा ऐसे खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं, सुन लीजिए कान खोल कर। अस्कफ़ आज़म ने ये अल्फाज सुन तो लिए, लेकिन उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने कहा, तो तू काफिर है? इसी लहजे में वो बोली, हाँ, मैं काफरा हूँ, मैं ईसाईयत पर लानत भेजती हूँ। मैं ऐसे मज़हब से कोई सरोकार नहीं रखना चाहती जो गुनाह को सवाब और सवाब को गुनाह करार देता हो। अस्कफ़ आज़म ने कहा, लेज़ना सोच लो इन अल्फाज का अंजाम क्या होगा। लेज़ना ने कहा, सोच लिया। अस्कफ़ आज़म ने कहा, फिर तुम बच ना सकोगी। लेज़ना ने कहा, देखा जाएगा।
لیکن اسقف اعظم کو پھر پیار آ گیا۔ اس نے کہا میں نے تمہارے گناہ معاف کیے، آؤ میرے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، میرا نور تم تک پہنچ جائے گا، تمہارے گناہ دھل جائیں گے، تم ویسے ہی پاک ہو جاؤ گی جیسے ایک معصوم بچہ۔ دیکھو اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو۔ ایپیسوڈ 43 اختتام پذیر ہوئی۔